हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका क्या नाम है बताइए? एग्जैक्टली, ऑपरेशंस विथ डेसिमल्स। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि डेसिमल क्या होती है ना? प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा था, एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब हम सीखेंगे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो ये हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये 4 ऑपरेशन आज पढ़ेंगे। ठीक, सो वी विल स्टार्ट विद एडिशन ऑफ डेसिमल्स। स्टूडेंट्स, एडिशन में हम क्या करते हैं? एडिशन सिंपल एडिशन की तरह ही होगा, मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगा, डिवीजन वैसे ही होगा। ठीक है, इसमें कुछ एज सच कुछ डिफरेंट रूल नहीं है, जैसे हम मनी के कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे, है ना, या टाइम के कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे कि अगर आप कैरी लेते हो तो आप वो 1 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करोगे, है ना, टाइम को आप आर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वो क्या चीजें हैं कि जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उनको आप सेम प्लेस वैल्यू का बना दो। तो अगर एक नंबर 10th तक है, दूसरा नंबर 100th तक है, तो आप कोशिश करो कि आप पहले वाले को भी 100th बना दो, तभी आप उसमें ऐड कर पाओगे। अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो मेरे पास है कि कुणाल को भागना बड़ा अच्छा लगता है, तो संडे को वो 2.37 किलोमीटर भागता है। अब ये भी ध्यान दीजिए मैं कैसे पढ़ रही हूँ उसको। मैंने बोला 2.37, 37 नहीं बोला मैंने, 2.37। फिर दिन में, आफ्टरनून में वो भागता है 0.895 किलोमीटर और शाम को वो भागता है 1.2 किलोमीटर। तो बताओ कि वो पूरे दिन कितना उसने रनिंग की। ठीक है, तो आप देखो तो एक नंबर है 2.37, दूसरा है 0.895 एंड थर्ड है हमारे पास 1.2। इसको ऐड करेंगे डेफिनेटली, अगर हमें टोटल रनिंग आवर्स चाहिए तो, डिस्टेंस चाहिए तो, राइट। लेकिन यहाँ पे 10th तक वैल्यू है, यहाँ 100th तक वैल्यू है, यहाँ 1000 तक वैल्यू है, तो हम ऐसे नंबर्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली 0 लगा के, ठीक है, 0 को लगा के राइट साइड में 0 लगा के हम इनको बराबर करेंगे। तो ये 10th तक है तो मुझे 1000 बनाने के लिए एक 0। सिमिलरली ये 100 तक है, इसको 1000 बनाने के लिए एक 0। अब जब ये बराबर हो गए तब आप इसको नॉर्मली जैसे आप ऐड करते हो, है ना, यहाँ पे 5, 9 + 7, फिर यहाँ से कैरी जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए कि कहीं भी अगर बोला है कि वेट जो है मैंगो का वो 2.450 kg है, पोटैटो का इतना है, ब्रिंजल्स का इतना है, तो टोटल आपको वेट बताना है। तो क्या करेंगे, पहले आप इनको कन्वर्ट करेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि जो लार्जेस्ट है वो यहाँ है 3 डेसिमल प्लेस, मतलब थाउजेंड्स तक है, जो थाउजेंड्स तक है जो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 3.4 के आगे 2 0 लगाए ताकि वो 1000 प्लेस तक आ जाए। सिमिलरली हमने ब्रिंजल्स में एक 0 लगाया ताकि वो 1000 प्लेस तक आ जाए। ऐड करेंगे तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं 0 के नीचे 0, फिर 5 और 5 10, एक कैरी, है ना, 4 4 8, देन 9 एंड देन 6। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज 7.1 में आपको ऐड करना है डेसिमल के साथ, सिंपली ऐड करते रहिए। ठीक है, 9 + 5 कितना होता है, 14 होता है, तो इसको 4, 1 कैरी, 3 4 5 6, 4 5 6 7। ठीक है, और 7 और 6 कितना होता है, 13, तो 13.764। ध्यान क्या देना है कि जब आप सॉल्व करें तो डेसिमल के नीचे आप डेसिमल को लिखेंगे। ठीक है, बाकी एज इट इज एडिशंस हैं ये। चेंज इनटू लाइक डेसिमल एंड देन फाइंड द सम। ठीक है, लाइक डेसिमल मतलब
सेम प्लेस वैल्यू तक, 10 तक है तो 10 तक, 100 है तो 100 तक, 1000 है तो 1000 तक। जैसे यहाँ देखिए 0.04, 0.04, 0.004, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ तक है 1000 तक, बाकी दोनों कहाँ तक है 100 तक है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, सॉल्व कर दीजिए तो 0.084 आंसर आएगा, ठीक है। सिंपली आपको फिर आंसर फाइंड करना है इसमें भी एंड इनमें भी, ठीक। लेट्स मूव टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी आप ऐसे ही करेंगे जैसे अभी आप करते आ रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्शन दिया था 25.5 और 26.005 में से, तो इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा है ये नंबर, तो इस नंबर से हम इसको माइनस करेंगे। लेकिन ये है 1000 तक, ये है 10th तक, तो क्या करो इस 5 के पीछे भी 2 0 लगा दो। तो देखो 2 0 लगा के 1000 प्लेस बना दिया, और अब आप इसको एज इट इज जैसे आप कैरी लेके माइनस करते हैं वैसे आप माइनस करेंगे। तो ये एक तरीका हुआ जैसे अभी मैंने एडिशन में सिखाया। एक और तरीका है जो कि और सिंपल है, जैसे अगर 3.4 को माइनस करना है 2.6 से, या तो मैं इसको ऐसे करूं 3.4 2.6 माइनस, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये कैरी हो जाएगा, तो 14 में से 6 गए तो कितना हुआ, ये 14 थे, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 7 8, तो 8 बाय 0.8 इसका आंसर आ गया, तो 0.8 आंसर आ गया, ठीक है। ये तो आपने सिंपली माइनस किया। एक और तरीका है, वो क्या तरीका है इसको देखना। मैं 3.4 को 34 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकती हूँ क्या? अभी पढ़ा था कि जब ये डेसिमल हटता है तो जितने डिजिट के बाद ये डेसिमल है उतने जीरो आप यहाँ लगा देंगे, तो एक जीरो माइनस। सिमिलरली यहाँ डेसिमल हटा और एक डिजिट है तो एक जीरो। अब ये कैसा फ्रैक्शन बन गया, ये तो लाइक फ्रैक्शन बन गया। लाइक फ्रैक्शन में कैसे माइनस करते हैं, 10 का 10 रहेगा और ऊपर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा इसमें 8 आएगा, तो अगेन 8/10, और 8/10 को ही तो मैं 0.8 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। तो देखो ये ऐसे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में, लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आप इनको अनलाइक से लाइक बना दो और कर लीजिए। अब अगर आपको इसमें लाइक फ्रैक्शन ना मिले, जैसे यहाँ पे तो 10 था, यहाँ पे भी 10 था, अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, सिंपली उसको लाइक फ्रैक्शन बना दीजिए। जैसे ये है 6.34 माइनस 2.5, तो वहां 3/4 100th तक है, 2/5 10th तक है, तो कुछ नहीं करना, 5 के पीछे 0 लगाइए, उसको भी 100 तक बना लीजिए, एंड फिर 100 डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, उसको डिनोमिनेटर को लिख दीजिए, एंड देन ऊपर वाले न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा जो आप नॉर्मली भी माइनस करते हैं, जैसे 6.34 2.5। तो माइनस करते टाइम भी तो आपको 0 लगाना ही पड़ेगा, तभी तो आप माइनस करेंगे। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 13 आएगा, 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है, 13 में से 5 गए तो 8, तो 3.84। तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं डेसिमल सब्ट्रैक्शन की। अगर आप सेम नंबर को माइनस करते हैं तो 0 आएगा। ये डेसिमल क्या है तो सबके लिए है ना, 5 में से 5 माइनस कर दो तो 0, ऐसे डेसिमल में से वही सेम नंबर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अगर आप इनमें से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 की मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं होती, कुछ भी नहीं, तो अगर आप किसी चीज में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, एज इट इज करना है। देखो 1000 प्लेस तक है, 100 प्लेस तक है, 100 प्लेस तक है, 100 तक है, 10th तक है, 100 तक है, एज इट इज जैसे आप बच्चों की तरह माइनस करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। बच्चों की तरह इन द सेंस जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे कैरी लेके माइनस करते हैं, वो भी 2 3 डिजिट्स ही है हमारे पास। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट। यहाँ देखिए ये 100 तक है, ये 10th तक है, तो इसके आगे 0 लगा दो, 5 0 हो जाएगा ये, ठीक है।
एक क्वेश्चन करते हैं, जो थिकनेस है बुक की, एक मेरे पास बुक है वो कुछ मोटी है, ठीक है, तो एक बुक की थिकनेस है 3.4 सेंटीमीटर, दूसरी बुक की थिकनेस है 4.26 सेंटीमीटर, 4.26 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कौन सी बुक मोटी है और कितनी मोटी है, ठीक है। तो कौन सी बुक मोटी है तो पता चल गया कि भाई ये बुक थिक है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये 4 पॉइंट समथिंग है और ये 3 पॉइंट समथिंग है, लेकिन कितनी ज्यादा है पूछिए, कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। अगर कोई चीज इतनी लंबी है, ये 10 सेंटीमीटर है, छोटी चीज 8 सेंटीमीटर है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये हुआ। कितना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना एक्स्ट्रा है ना ये, तो ये एक्स्ट्रा कितना है, जब मैं इस 10 में से ये हटा दूंगी तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसी तरह से ये भी थिकनेस की यहाँ पे बात की गई है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज देखनी है कि यहाँ 100 तक है, यहाँ 10th तक है, तो क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। आप कर सकते हैं सॉल्व। 6, 12, 3, 0.86 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक करते रहना। अब जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें तो बच्चे कोशिश करना हमेशा यूनिट्स आप जरूर लगाएं, अदरवाइज आप सिर्फ 0.86 लिखेंगे तो क्या है 0.86, यहाँ तो वेट की बात की गई है ना, कहीं सम है कहीं कुछ और है, तो नहीं पता चलेगा, तो हमें यूनिट्स हमेशा लगानी है। चलिए अब बात आती है मल्टीप्लिकेशंस की। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम सिंपली मल्टीप्लाई ही करते हैं एंड लास्ट में आप डेसिमल लगा सकते हो, ये मैं आपको इजी वे बता देती हूँ, ठीक है। जैसे 0.2 और 4 थे, एक तरह आप ये देखो, आप या तो ऐसे कर सकते हो, 0.2 है तो उसको मैं कैसे लिख दूं, मैं लिख देती हूँ उसको 2/10 इंटू 4। अब आप क्या आ गए, अब आप आ गए ये फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लीकेशन में, है ना, फ्रैक्शंस में हमने ऐसे ही तो किया था मल्टीप्लाई। अब आप आ गए इस वाले तरीके से, तो आप बोलेंगे मैम 4 2 जा 8 और मैम नीचे 10 लिख दो और मैम इसी को हम 0.8 लिख देते हैं। हाँ ये भी एक तरीका है मल्टीप्लाई करने का, बिल्कुल कर सकते हैं। एक और तरीका बता देती हूँ, डायरेक्ट। और डायरेक्ट तरीका क्या होता है कि आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ डेसिमल भी है, ठीक है, तो आप भूल जाइए यहाँ डेसिमल है, सिंपली 4 2 जा 8 कर दीजिए, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लीजिए और मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, लेकिन ये डेसिमल तो लगाना था, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद था यहाँ पे, एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। ये ज्यादा इजी था ना, मैं आपको और बड़े करके दिखाती हूँ क्वेश्चंस। जैसे ये है 0.125 इंटू 5, शॉर्टकट में कैसे करेंगे, सिंपली 125 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5 6, 6 2 5, 6 2 5 मेरा आंसर आया है बिना डेसिमल के। यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा था तो 0.623, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया। एक तरीका आपने ये करा, ठीक है, देखिए यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 में तो आंसर में भी 2 में, यहाँ 3 में तो यहाँ भी 3 में, ऐसे करते करते आप करेंगे, ठीक है। अब इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, आप कर सकते थे कि मैम मैं 1 2 5 डेसिमल हटाऊंगी तो 1 2 3, है ना, 1 2 3 0 होंगे, फिर 5, फिर आप इसको करते तो ये आता 6 2 5, फिर मैम ये आता 1000, फिर मैम मैं इसको लिखती 0.625। हाँ ये भी तो कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगेन टाइम कंज्यूमिंग है ना। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 और 1000। अब अगर आप डेसिमल नंबर्स को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक आसान चीज आप कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जब भी कोई डेसिमल नंबर इनसे मल्टीप्लाई होगा, 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो जितने जीरो यहाँ हैं उतने प्लेस पे जो डेसिमल था वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। मैं क्या कह रही हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने ये बोला कि अगर मैं 4.62 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका रियल वर्जन ये है कि 462 डॉट हटाया तो 2 0 आए, इंटू 10 किया
एक जीरो से एक जीरो गया, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 46.2, क्योंकि यहाँ एक ही जीरो बचा है तो एक डिजिट के बाद ये आएगा, तो 46.2 आंसर आया, क्योंकि इस 10 ने इस एक जीरो को कट कर दिया। ठीक है, अब इसी का मैंने रूल बना दिया। मैंने क्या रूल बना दिया? मैंने रूल बना दिया कि जब भी आप 10 से या आप 100 से या आप 1000 से मल्टीप्लाई करें किसी चीज को, तो उतने ही प्लेस के अकॉर्डिंग आप इसको शिफ्ट करते रहें। अब जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या याद रखो कि 4.62 है और 100 है, दो जीरो हैं, तो इस डॉट को भी मैं क्या करूंगी, दो डिजिट पे शिफ्ट कर दूंगी, तो 1 2, तो आंसर क्या आएगा 462.0, जिसका मतलब 462 ही होता है। यहां देखिए, ठीक है, 10 से किया था तो एक डिजिट में बढ़ा दिया, 2 से किया, 100 से किया तो दो जीरो थे तो 2 बार हमने इसको जंप करा दिया। ऐसे 1000 था तो फिर उसको हमने 3 बार जंप करा दिया। ठीक है, और कहाँ जंप करा रहे हैं हम? राइट साइड जंप करा रहे हैं, राइट साइड जंप करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ रटना नहीं था। ये क्यों हो रहा है, ये जंप क्यों हो रहा है? ये जंप इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 100 के जीरो इन डेसिमल वाले जीरो को कट कर रहे हैं, और जितने कट कर रहे हैं उतने ही प्लेस आप शिफ्ट हो जा रहे हो। ठीक है, देखो डेसिमल्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप इसको नॉर्मली जैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करो और लास्ट में क्या करो, डेसिमल लगा दो। मैं इसको आप एक तरीके से और समझाती हूँ, 4.62 इंटू 10, तो इसका मतलब क्या है, यही तो हुआ, इंटू 10। तो उसका नॉर्मली आंसर क्या आता है? उसको भूल जाओ कि यहाँ डेसिमल है, तो मैं मान के चलती हूँ ये है 462 इंटू 10। तो 462 इंटू 10 कैसे करते हैं, 462 और लास्ट में बस जीरो लगा दो। अब याद करो मेरे क्वेश्चन में डेसिमल था दो डिजिट बाद मतलब 1 2, तो 1 2 मतलब ये, तो क्या आंसर आया अगेन सेम 46.2। तो मैथमेटिक्स में कोई एक तरीका नहीं होता, मैथमेटिक्स में बहुत तरीके होते हैं सेम क्वेश्चंस को करने के। ये समझ आई बात कि शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ये ऊपर वाले जीरो इन डेसिमल के जीरोस को कट कर रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को डेसिमल से, जैसे 3.12 एंड 1.6, इसको मल्टीप्लाई करने को कोई हमें बोलेगा, कुछ नहीं करना, भूल जाइए यहाँ डेसिमल है, भूल जाइए डेसिमल है। जब आप भूल जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 4992। ठीक है, ये आंसर आपका आया। फिर आप क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन पे कितने डेसिमल है? लास्ट 2 डेसिमल है। एक डेसिमल जो है वो 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद है, और एक डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट के बाद हम लगा देंगे, तो 1 2 3 ऐसे। तो क्या आंसर आएगा 4.992। तो दोनों में ही अगर डेसिमल है तो दोनों के डेसिमल्स को क्या करेंगे आप? दोनों के डेसिमल्स को आप ऐड कर देंगे और उतने डेसिमल अपने आंसर में लगा देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज क्या है? इनका ऑर्डर आप आगे पीछे कैसे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली कहने का मतलब है 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कर लो, आंसर दोनों का 6 ही आना है। अगर यहाँ पॉइंट होता 2.1 0.2 0.3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपका आंसर यहाँ पे 6 आता तो आप क्या कर देते 0.6। ऑर्डर आप कैसे भी करिए चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको, कर सकते हैं नॉर्मली। यहां इग्नोर कर दीजिए 7.2 का डेसिमल पहले। 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 64। अब एक डेसिमल था यहाँ पे, हाँ डेसिमल था, तो आंसर के यहाँ पे एक डेसिमल लगा दो, एक डिजिट के बाद 64.8। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आप इनकी पोजीशन चेंज करिए डेसिमल की मल्टीप्लाई करके। 1 0 10 है तो एक डिजिट आगे डेसिमल बढ़ जाएगा, मतलब अब 96 8.2 हो जाएगा, 0.2। अगर 1000 से कर रहे हो तो ये हो जाएगा 96 8 0.0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था, अब 1 2 3, अब तीसरी डिजिट तो हम पे थी नहीं तो हमने खुद जीरो लगाया, और फिर उसके बाद हमने अपना जीरो ऐड किया, ठीक है। फिर है मल्टीप्लाई करना है आपको
2133, मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसके डेसिमल को इग्नोर कर रही हूँ, तो मैं सिंपली इसको इग्नोर कर रही हूँ। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 क्रॉस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब करिए तो 9 6, और कितने डेसिमल थे, यहाँ एक, तो 1 2, ठीक है, तो आएगा 6.93। कितना आएगा 6.93, 69 नहीं आएगा, 6.93। मैंने अभी बताया था कि आपको क्या करना है, इन दोनों डेसिमल्स को ऐड करना है और लास्ट में अपने आंसर में इसको लिख देना है। तो 6.93। अब आपको मल्टीप्लायर्स को फाइंड करना है और फिल करना है यहाँ पे, ठीक। ओके, मल्टीप्लायर्स इन द सेंस कि यहां मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि मेरा 168 आया, 16.8 था और कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया कि ये डॉट यहां शिफ्ट हो गया और मेरा आंसर 168 हो गया। तो मैंने एक डिजिट शिफ्ट किया है, इसका मतलब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बोला गया है जो लेंथ है टर्बन की, ठीक है, टर्बन की लेंथ है 6.75 मीटर। ऐसे ही मुझे 17 टर्बन्स और चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल को हम डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड में भी वही रूल है कि आप नॉर्मली डिवाइड करिए एंड लास्ट में जितने डेसिमल आपको क्वेश्चन में दिए थे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक ग्रुप था 9 गर्ल्स का, क्लास 5th का, उनको एक ब्लू क्लॉथ चाहिए था, क्यों, स्पोर्ट्स डे के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो एक पूरा जो बोल्ट होता है उसको खरीद लेंगी, ठीक है, और उसको डिवाइड कर लेंगी 9 गर्ल्स में। तो उन्होंने कपड़ा मेजर किया, तो वो कितना था, वो था 28.35 मीटर, ठीक है। तो इतना सारा कपड़ा लेके आ गए, उन्होंने कहा अब 9 गर्ल्स है, सबको थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं, थोड़ा इन द सेंस इक्वली बांट देते हैं। तो वो कितना बांटेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं पहले 9 को 2835 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9 3 जा 27, 1 13। अब 13 आ गया, तो मैं क्या करूं 9 1 जा करूंगी, ठीक है, 9 2 जा, तो क्योंकि 18 होता है तो छोटा लेंगे। तो अब 9 10 11 12 13, तो आगे आ गया 4। फिर यहां से मैं 5 लूंगी, तो 9 5 जा 45। तो मेरा आंसर है 315 मीटर। लेकिन अरे यहाँ डेसिमल भी तो था, और कितने डिजिट बाद था, 2 डिजिट बाद था, 2 डिजिट बाद। तो आंसर में भी 2 डिजिट बाद 1 2 यहां लगा दीजिए, तो आंसर क्या होगा 3.15 मीटर। क्या यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करेंगे, सिंपली क्या सीखेंगे कि एज इट इज मल्टीप्लाई करो, एज इट इज डिवाइड करो इसको, लास्ट में जितने डेसिमल्स हैं क्वेश्चन में उतने आप इनको रख दो। अब एक स्पेसिफिक रूल, अगर आप डिवाइड कर रहे हो उनको 10 से 100 से या 1000 से, ठीक है, जैसे हम भी हमने मल्टीप्लाई सीखा कि अगर आप किसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके जीरो शिफ्ट करते हैं राइट साइड में, ठीक है। डिवीजन में इसका उल्टा है, डिवीजन में आपके जीरो शिफ्ट करेंगे आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो बढ़ गए, यहाँ जीरो बढ़ गए। अगर मैंने कहा 2.1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10, एक सेकेंड ऐसे ले लो, ठीक है, आपको तभी समझ आएगा जब मैं आपको दोनों तरह से समझाऊंगी। मल्टीप्लाई बाय 10, मैंने आपको बताया इस केस में आपके जो डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो कितना हो जाता है ये 21.2, ठीक है। यहां मैं बोल रही हूँ कि बेटा राइट साइड में नहीं, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0.212। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे 2.12 का डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आया, 100 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो एक जीरो ने एक जीरो को काट दिया, इसलिए अब 10 को कैसे लिख सकते हैं 21.2। ये समझ आई बात। अब यहां चलो,
यहाँ था 212, ठीक है, डेसिमल में। तो जब आपने डेसिमल हटाया तो क्या आया, यहाँ पे 100 आया, और पहले से यहाँ पे क्या मौजूद है, 10 मौजूद है। तो अब ये 212 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया, 1000 हो गया, क्योंकि तुमने डिवाइड भी 10 से किया और तुम्हारे ऊपर वाले जीरो भी नीचे ही आ रहे हैं, तो अब वो 3 जीरो हो गए, 2 से 3 जीरो हो गए। तो जब 3 जीरो हो जाएंगे तो आप 1 2 3 डिजिट बाद वो जीरो लगाएंगे, इसलिए ये लेफ्ट को शिफ्ट होते हैं। तो रटना नहीं है कि डिवीजन में लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में राइट को शिफ्ट होता है, रटना नहीं है। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं उसका रीजन समझिए, ठीक है। तो डिवीजन आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, अब सिंपली है तो तुम 10 को ऐसे डिवाइड करो, इतना लंबा चौड़ा, इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर 26.54 था, 10 से डिवाइड किया, तो सिंपली क्या सोचो कि ये इस साइड एक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2.654 हो जाएगा। अगर ये 100 होता तो ये एक और शिफ्ट हो जाता, तो फिर ये 0.2654 हो जाता, ठीक है। समझ आ रही है बातें? अच्छा, तो अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे एक डेसिमल को डेसिमल से, अब हम डिवाइड करेंगे एक डेसिमल को डेसिमल से। क्वेश्चन दिया है 54.25 को डिवाइड करिए 5.25 से। अब आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। क्या करिए, इनके जीरो को कट करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक ये दोनों सेम ही है। जैसे इसका अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी तो वो कहाँ है, ऊपर चले जाएंगे 2 जीरो, इसका डेसिमल हटाऊंगी तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा। आंसर आपका कुछ इस तरह इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है। तो डिवीजन करते टाइम आप जीरोस को कट कर सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है, आप ये कर लीजिए या तो, हाँ ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है 25.92 डिवाइडेड बाय 16.2, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि इसके 2 जीरो यहां आएंगे, इसका 1 जीरो ऊपर जाएगा, इस जीरो ने इस जीरो को खत्म कर दिया, तो क्या हुआ, ये आया, ठीक है। और ये जीरो किसका था, ऊपर वाले का, तो यहां पे एक जीरो आ जाएगा। अब जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसको इग्नोर करें, और जब आंसर आएगा तो सिर्फ इसको यूज करें कि एक डिजिट बाद डेसिमल था, तो अच्छा मैं आंसर के एक डिजिट बाद डेसिमल यूज करता हूं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे हम कि पहले अपना सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे, लास्ट में हम चेक कर रहे थे कि टोटल हम पे डेसिमल कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल डेसिमल कितने हैं, 1 डेसिमल है, तो आंसर में भी अपना 1 डेसिमल आपका 1.6 आ जाएगा, ठीक है। और डिवीजन कैसे कर रहे हैं, आप सिंपली कर रहे हैं, या आप डिवीजन करते रहिए। जैसे 259 को आप डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो आप करते रहिए, लेकिन जैसी डेसिमल पॉइंट आता है ऊपर भी डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो 162 1 जा 162 किया उन्होंने, 97 आया, ठीक है। 97 के बाद उन्होंने 2 को नीचे लिया, जैसे ही 2 को नीचे लिया तो ये डेसिमल भी लगा दो। अब डेसिमल के बाद आप कुछ कैलकुलेशन करो, तो 162 6 जा 972 और आंसर आ गया, ठीक है। तो डेसिमल को साथ साथ चलाते रहो, या उसको हटाई दो और लास्ट में जब आपका आंसर आएगा तब लगा सकते हो, मतलब दोनों का सेम ही है। जैसे एक क्वेश्चन हम ये करते हैं कि धर्मेश जो है वो मिठाइयाँ लेके आया, बहुत सारी स्वीट्स लेके आया, ठीक है। कितनी स्वीट्स लेके आया, वो आया 16.52 kg स्वीट्स। उसने उस स्वीट्स को 7 बॉक्सेस में पैक किया, तो क्या पूछेंगे कि हर बॉक्स में उसने कितनी स्वीट्स रखी होंगी। तो मतलब हर बॉक्स में, मतलब 7 को मैं 16.52 में डिवाइड करूंगी तो हर बॉक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 2 जा 14, मैं दूसरे तरीके से कर रही हूँ 2। अब ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ भी तुरंत पॉइंट लगा दो। अब आप इस 5 को लो, तो 7 3 जा 21, क्या आएगा बताइए, 4, ठीक है। तो 7 6 जा 42। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने सिंपली साथ साथ में यहाँ डेसिमल लगा दिया। दूसरा तरीका क्या था कि आप इसको भूल जाओ, अपना सिंपली सॉल्व करो एंड लास्ट में देखो कि क्वेश्चन में 2 डेसिमल थे, तो अब आंसर में भी आप 2 जगह के बाद डेसिमल लगा दो, इजी है, हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक।
और अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे। अच्छा, ये चीज आप और सीखिए। मान के चलिए यहाँ पे 2 की जगह 3 होता, 2 की जगह 3 होता, तो वो करता नहीं ऑब्वियसली। तो मैं क्या करती, अब वो मेरे पे डिजिट खत्म हो गई, ठीक है, यहाँ डिजिट खत्म हो गई और ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक डेसिमल लगाऊंगी और 0 लगा दूंगी। तो आप डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा सकते हो, ठीक है, समझ आ रही है बात। फिर आप अपने वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे एज इट इज, जैसे आप करते आ रहे हैं, ठीक है। वेट जो है बैग का वो इतना केजी है, 15 बैग का वेट है 761.25 केजी, तो एक बैग का वेट कितना होगा, 15 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। पहले या तो डेसिमल को भूल जाइए, सिंपली डिवाइड करिए और लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लेस के बाद अपना डेसिमल लगाना, ठीक है। देन वी हैव मेंटल मैथ्स क्वेश्चन एंड देन यू हैव योर वर्कशीट्स। तो बच्चे आप इनको अपनी टीचर्स की हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से करना, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, तो प्रैक्टिस करना इस चीज की, ओके। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।